नमस्कार, आपका एक बार फिर से स्वागत है BS पॉइंट इंग्लिश क्लासेस में। चलिए मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। इसमें हम आज सीखेंगे कि हाउ मैनी और हाउ मच में क्या डिफरेंट है। बच्चों का काफ़ी प्यार मिल रहा है, लगातार मैं वीडियो बनाए जा रहा हूँ और बच्चों का डिमांड लगातार बढ़ता जा रहा है। तो इस डिमांड को देखते हुए जो डिमांड हो रही है, जिसकी भी कमेंट या मैसेज या कॉल पे आ रहा है कि हमको ये चीज़ के बारे में बता दीजिए, तो मैं लगातार उस पर मैं काम कर रहा हूँ। तो बच्चों, आप लोग ज़रूर इस वीडियो को अंत तक देखिए। आज हम बताने वाले एक नई चीज़ है, हाउ मैनी और हाउ मच। ठीक है, हाउ मैनी और हाउ मच। आज का टॉपिक क्या है? डिफरेंस बिटवीन हाउ मैनी एंड हाउ मच। तो बच्चों, एकदम छोटा डिफरेंट होती है। हमने इंग्लिश में पहले भी बताया था कि एक ही वर्ड होते हैं इंग्लिश का, लेकिन इंग्लिश का अलग अलग वर्ड होता है, हिंदी सबका एक होता है। तो तीनों इंग्लिश का जो है अर्थ एक होता है, तो सभी का कुछ ना कुछ तो अंतर होता है, तभी तो अंग्रेजी उसका अलग है। ठीक है ना। तो हम जैसे आज हम बात कर रहे हैं कि हाउ मैनी और हाउ मच पे, तो देखिए लिखा हुआ है कि हाउ मैनी का मतलब होता है कितना, हाउ मैनी का मतलब होता है कितने या कितनी, और हाउ मच का मतलब भी होता है कितना, कितने या कितनी। ठीक है, दोनों का हिंदी जो होता है सेम होता है। तो भाइयों बताइए कि तो दिक्कत होगा ना, कहीं हम हाउ मैनी यूज़ कर दें तो सेंटेंस गलत हो जाएगी, हाउ मच का कर दिए तो गलत। तो जानकारी तो हमारे पास होना ही चाहिए, पूर्ण जानकारी, तभी तो हमारी सफलता हमें मुकाम तक पहुंचाएगी, हमारी मेहनत हमारी मुकाम तक पहुंचाएगी कि नहीं बच्चों। तो चलो समय को मद्देनजर रखते हुए हम सीधे टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, टॉपिक है कि हाउ मैनी। देखिए बच्चों, क्या है ना कि हाउ मैनी जो है यहाँ पर लिखा हुआ है कि हाउ मैनी के बाद काउंटेबल नाउन आता है। जब भी आप हाउ मैनी का प्रयोग करना चाहते हैं कहीं भी कितने के अर्थ में, तो याद रखिएगा अगर वो नाउन अगर उसका काउंटेबल है तो केवल और केवल हाउ मैनी का प्रयोग करना है बच्चों। ठीक है, अगर वो नाउन अगर हाउ अनकाउंटेबल है तो कितने के अर्थ में आपको प्रयोग करना है, तो एकदम निश्चित रहिए हाउ मच का प्रयोग करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप समझ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखा लिखा गया है कि हाउ मैनी के बाद काउंटेबल नाउन आता है, हाउ मच के बाद अनकाउंटेबल नाउन आता है। ठीक है, और याद ये भी रखना है कि हाउ मैनी अगर हाउ मच का प्रयोग हमने कर दिया है और वो नाउन को हमको क्या करना होगा, प्लूरल बनाना होगा। नाउन कैसा होगा? प्लूरल, और वर्ब भी लेगा वो प्लूरल। ठीक है, लेकिन अगर हाउ मच का प्रयोग किए तो याद रखिएगा उसमें नाउन क्या होना चाहिए? अनकाउंटेबल, और नाउन उसमें जो नाउन होगी अनकाउंटेबल और वर्ब जो होगी सिंगुलर वर्ब होगी। ठीक है, वर्ब कौन सा प्रयोग करते हैं हाउ मच में? सिंगुलर। एग्जांपल लेते हैं कि लिखा हुआ है हाउ मैनी के हमने पहले बताया हाउ मैनी के बाद कौन आएगा? काउंटेबल। ठीक है, आपको पता होना चाहिए नाउन के बारे में, काउंटेबल और अनकाउंटेबल क्या आता है। चलिए हम बता देते हैं कि काउंटेबल वो होते हैं जिसको हम अलग अलग करके गिनना संभव हो। ठीक है, और अनकाउंटेबल नाउन वो होते हैं जिसे हमें अलग अलग करके गिनना मुश्किल हो। ठीक है, क्या समझे? वैसे नाउन जिसको हम अलग अलग करके गिन सकते हैं काउंटेबल, और जिसको हम अलग अलग करके गिनना क्या हो हमारे लिए मुश्किल हो, अनकाउंटेबल। ठीक है, तो देखिए क्या क्या है, हाउ मैनी। हाउ मैनी के बाद कौन आएगा? तो हमने अभी आपको बताया था कि हाउ मैनी के बाद जब भी आएगा तो कौन आएगा? प्लूरल नाउन। देखिए बॉयज आ गया तो हाउ मैनी बॉयज आर कमिंग हियर। ठीक है, अगर यहाँ पर देते मिल्क रहता, बॉय के जगह रहता मिल्क। ठीक है ना, कह रहे कितने लड़के आ रहे हैं तो हाउ मैनी बॉयज, रहता कितना दूध है तो हाउ मच मिल्क। दूध को तो बच्चों हम गिन नहीं सकते हैं, तो अनकाउंटेबल हुआ। तो दूध के साथ क्या लगेगा? हाउ मच की हाउ मैनी, आप ही बताओ। जी बिल्कुल, एकदम दूध को हम नहीं गिन सकते से हाउ मच मिल्क। ठीक ना, और लड़के को हम गिन सकते हैं तो हाउ मैनी। तो दूसरा एग्जाम्पल देखिए लिखा हुआ हाउ मच मिल्क इज इन दिस ग्लास। इस ग्लास में कितने दूध है, कितने दूध है तो हाउ मच। देखिए फिर कहता है कि आप कितने रोटी खा सकते हैं, तो हाउ मैनी के बाद कौन आएगा? ब्रेड आएगा, तो ब्रेड से हो जाएगा कैन यू ईट। और हाउ मच के बाद देखिए यहाँ क्या है कि आप कितने पानी पी सकते हैं, तो हाउ मच पानी आएगा तो वाटर होगा कैन यू ड्रिंक। ठीक है, तो बच्चों अब बताइए पेन है, तो अगर बोलेंगे पेन से तो हाउ मैनी पेन्स होगा कि हाउ मच पेन होगा? बताओ। हाउ मेनी पेन। हाउ मैनी पेन्स होगा। क्यों होगा? क्योंकि
ये काउंटेबल नाउन है, वो काउंटेबल नाउन है बच्चों, है ना। अगर रहता हमारा यहाँ पर राइस, तो हाउ मच राइस होता कि हाउ मेनी राइस, हाउ मच राइस। ठीक है, तो आप लोग इस बात को समझ रहे हैं। तो आज के बाद से ये कन्फ्यूजन आप दूर कर लीजिएगा कि हाउ मेनी कहाँ इस्तेमाल करेंगे और हाउ मच कहाँ, है ना। ठीक है, हम फिर से हाजिर होंगे अभी और एक बात बताने वाले हैं। आप लोग वीडियो में बने रहे अंत तक। एक और बहुत ज़बरदस्त अंतर है दो का, बहुत सारे बच्चे को उसमें भी कमेंट आए, ठीक है ना। द जो है, ये जो द है, इसको दो तरह से बोलते हैं, द भी बोलते हैं और दी भी बोलते हैं। तो इस पर हम अभी तुरंत बात कर रहे हैं, 2 मिनट इस पर भी बात करेंगे, बने रहिए वीडियो में। तो देखिए कि अब हम लोग द और दी, देखिए ये दोनों एक ही है। लिखा हुआ क्या है बच्चों, इसको क्या बोलते हैं, द और कभी दी। काफ़ी सामंजस्य होती है, काफ़ी कष्ट होती है हमें कि कभी लोग उच्चारण करते हैं द का, कभी कर देते हैं दी का। तो बच्चे बहुत मुश्किल में हो जाते हैं कि कभी दी पढ़ दी कभी द। तो आपकी वो मुश्किल जो है अब हम दूर करने वाले हैं। बस अंत तक हमारी सारी बातें को सुनेंगे तो शायद आपकी सारी कन्फ्यूजन इसके लेकर जो भी हो ख़त्म हो जाएगी। तो देखो द जो है ना, द और दी में क्या अंतर है, देखिए लिखा भी है द और कभी लिखा है दी। तो देखो द और दी में क्या अंतर है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि द जो है ना, जब कॉन्सोनेंट के पहले आता है तो उसको द पढ़ते हैं, और जब वॉवेल के बाद आता है तो दी पढ़ते हैं। ठीक है, इसी के लिए फैन, फैन क्या है हमारा, कॉन्सोनेंट है पहला लेटर, ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड होगा, है ना। तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, द का। और जब इसके पहले वॉवेल आएगा तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, दी का। किसका, इसी का, ठीक है ना। तो यहाँ पर वॉवेल साउंड है, ये वॉवेल है। जैसे यहाँ क्या लिखा हुआ है बता, तो क्या लिखा है, ठीक ना। जहाँ पर ई क्या है हमारा, वॉवेल है, इसलिए इसको क्या पढ़ेंगे बच्चों, दी। यहाँ पर एप्पल है तो क्या पढ़ेंगे इसको, ये क्या है, वॉवेल है। तो कुल मिलाकर सोचिए कि कॉन्सोनेंट के पहले जब भी आएगा तो उसको द बोलेंगे, अब वॉवेल के पहले जब आएगा तो, जब वॉवेल साउंड होगा तो क्या बोलेंगे, दी। तो देखिए कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे कोई ऐसा होता है कि वो होता तो शुरू कॉन्सोनेंट से, ठीक है, लेकिन उसका उच्चारण क्या होता है, वॉवेल का, ठीक है। और कुछ ऐसे वर्ड भी है जो होता है उच्चारण वॉवेल से लेकिन साउंड हो जाता है उसका कॉन्सोनेंट वाली। तो ऐसी परिस्थिति में जो भी उच्चारण पे डिपेंड करेगा, इट्स डिपेंड ऑन द प्रोनाउंसिएशन, है ना, किस प्रकार से हम उसका साउंड निकाल रहे हैं, वॉवेल साउंड निकाल रहे हैं या फिर कॉन्सोनेंट साउंड निकाल रहे हैं। अगर यदि वो कॉन्सोनेंट साउंड निकल रही है तो पक्का क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, द, ठीक है। यूनिवर्सिटी, यू क्या है बच्चों, वॉवेल है, लेकिन यहाँ पर इसको क्या पढ़ेंगे, द, क्योंकि यूनिवर्सिटी जो है ना, यू जो है, यू ये अर्थ जो ना निकालता है कैसा, कॉन्सोनेंट के जैसा, ठीक ना। वाई ऐसे एक बात हम बताते हैं, यू ये यू है ना, यू या ये, ठीक है, ऐसे वर्ड जो होगा ऐसे अगर अंग्रेजी में कोई अर्थ निकाल रहा है तो क्या होता है उसका यूज कॉन्सोनेंट के जैसा, ठीक है। तो जैसे यहाँ देखिए अब ये ऑनेस्ट है तो हम बोले कि वॉवेल है यहाँ पर, लेकिन ये यूज कैसा हो रहा है, द लगा रहे हैं क्योंकि उसका उच्चारण साउंड जो है ना वो कैसा हो रहा है, कॉन्सोनेंट जैसा। लेकिन ये ऑनेस्ट है, यहाँ पर भी कॉन्सोनेंट से शुरू है बच्चों, लेकिन इसको दी पढ़ेंगे क्योंकि ये ऑनेस्ट का उच्चारण क्या होता है, एच साइलेंट रहता है, ठीक है ना। तो बच्चों क्या है कि आप इतना समझिए कि दी और द, जब एक छोटी सी बात है सुन लीजिए, जब हमारा जो आवाज़ है, वोकाल जो है, जो हम जब उच्चारण करते हैं, जब किसी वर्ड को इस्तेमाल करते समय हमारा टंग, ठीक ना, टीथ और लिप्स, ठीक है, ये सब अगर काम करता है उस लेटर को इस्तेमाल करने में, यूज़ करने में, तो आप समझिएगा कॉन्सोनेंट है, ठीक है ना। क्या है वो, कॉन्सोनेंट है। तो उसके आगे हम जब भी द लगाएंगे तो क्या पढ़ेंगे, द। लेकिन जब ऐसे कोई शब्द हो, वर्ड लेटर हो जिसको उच्चारण करते समय ना तीत काम करे, ना टंग, ना लिप्स, तब क्या हो जाएगा, हमको उसमें समझेंगे वो कॉन्सोनेंट का साउंड दे रहा है, ठीक है। कैसी जो कि हमको बचपन में मिला था, जन्म के समय और मृत्यु तक आवाज़ रहती है। जैसे मान लीजिए हमको ए बोलते हैं, ए बोलने में किसी तरह का उच्चारण करते समय कोई काम कर रहा है क्या, ए ना तीत काम कर रहा है, ना लिप्स, ना टंग, ठीक है ना। ठीक उसी प्रकार से अगर हम
एफ बोलेंगे, बिना टीथ का बिना लिप्स का बोलोगे एफ। तो ऐसे उच्चारण करते समय अगर आपका बिना किसी की मदद से, है ना, अगर हो रहा है तो वो समझेंगे वैसे कॉन्सोनेंट कौन सा होगा, वॉवेल। अगर लिप्स और टीथ अगर काम कर रहा है या टंग, तो समझेंगे वो कैसा साउंड दे रहा है, वो कॉन्सोनेंट का। तो उसके साथ हम जब भी द लगाएंगे तो क्या पढ़ेंगे, द। और जब ये सब काम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, दी। ठीक है। तो जो आवाज़ हमको बचपन में या कितनों भी कष्ट हो, हम वैसा आवाज़ निकाल लें जिसमें दम नहीं लगता हो। जैसे कि ये बोलने में दम लगता है क्या, कितनों भी कष्ट में, लेकिन उस समय बोलेंगे मुझे बचाओ में दम लगता है कि नहीं। तो ये मुझे बचाओ वाला जो आवाज़ है इसमें थोड़ा दम लगता है। ठीक है। तो ये उसी तरह से ऐप बोलने में दम लगता है, ऐप, है ना, फादर, है कि नहीं। लेकिन हमको एप्पल बोलने में कोई दम लगता है। तो ऐसे वर्ड के पहले हम क्या करते हैं जिसमें बल नहीं पड़ता है बोलने में, दी बोलते हैं। जहाँ जिसमें हम बल लगा के बोलते हैं, तीत काम करता है, लिप्स काम करता है ना, टंग काम करता है, तब उसके साथ क्या करते हैं, द बोलते हैं। ठीक है। तो कुल मिलाकर इतना समझिए कि वॉवेल का जब भी वॉवेल के साथ यूज होगा द का, तो उसको क्या बोलते हैं, दी। और कॉन्सोनेंट के पहले रहता है तो द। ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। ठीक है। मैं फिर मिलता हूँ आपको एक नए वीडियो में। थैंक यू।